में भी मतलब आपने कुछ सीन कर दिया, वहां का क्या था जरा बताओ। ईरान कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, ठीक है। ईरान में एक्चुअली मतलब डर लग गया यार मुझे। मतलब अभी मुझे लगता है पब्लिकली मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। मेरी वीडियो में भी मैंने ठीक से बात नहीं करी है इसके बारे में। एक वीडियो अभी आएगी शायद कल परसों, ये पता नहीं ये एपिसोड कब आ रहा है, उसके आगे पीछे आएगी या कब आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हुआ ना ईरान में कि ईरान थोड़ा भी वॉर जोन पे ही है, 10-12 साल से लगातार है ही, और अभी कुछ ज़्यादा ही इसराइल फ़लस्तीन के चक्कर में। तो मेरे पास थोड़ा ऐसा टूरिस्ट ना वहाँ पे ड्रोन लेके जा सकते हैं, बड़े वाला भी, बट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट वॉर के चक्कर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उन्होंने नलीफाई कर रखा है। बट मेरे पास इधर उधर से थोड़े बहुत इफ एंड बट में हेल्प थी कि मैं लेकर के जा सकता था, क्योंकि मैं सिनेमैटिक कंटेंट बनाता हूँ, बिना ड्रोन के मेरा काम ही नहीं चलता। तो इतनी समझ मुझे है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं खुद भी बहुत केयरफुल रहता हूँ। तो एक पोर्ट है बलूचिस्तान में, ईरान के अंदर भी एक एरिया है बलूचिस्तान। अच्छा। बलोच लोग रहते हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वन गोज इन अफगानिस्तान, वन गोज इन पाकिस्तान, वन गोज इन ईरान। पाकिस्तान वाले बलोच के बारे में आपने भी कुछ दिन पहले सुना भी होगा, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन अटैक हुआ था, सो दैट वाज डन बाय बलोचीज पीपल। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया। तो बलूचिस्तान में ना ऐसे बॉर्डर है ईरान और तो बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर, जो चाइना ने बनाया है। पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर का सबसे बड़ा पार्ट है वो, और पर्शियन गल्फ का इस वक्त सबसे मेजर पोर्ट वही है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, और वो इकलौता पोर्ट है उस एरिया में। तो सारे कंट्रीज उसी को यूज़ कर रहा है, मोनोपोली है। ईरान के पास एक पोर्ट है 40 किलोमीटर पहले इस तरफ, ईरान के साइड में बलूचिस्तान में ही, उसका नाम है चाबहार। चाबहार बहुत छोटा पोर्ट है, क्योंकि ईरान के पास पैसे नहीं, सैंक्शंस नहीं, यूएस ने दबा रखा है पूरी तरीके से, तो उसको डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो इंडिया ने उस पोर्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। काफ़ी टाइम से इंडिया ने उसके ऊपर ध्यान रखा हुआ है। 2013, 14, 16, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन अभी मेजर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईरान और इंडिया के बीच में पिछले साल मई 2024 में। 10 साल तक इंडिया इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट पोर्ट, नॉट टेक केयर लाइक ओवरटेक दैट पोर्ट। उसका पूरा ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, सब कुछ वहाँ पे जितने भी मोबाइल क्रेन्स आए हैं, 5 आ चुके हैं, 5 और आने वाले हैं, सब इंडिया कर रहा है। सो इंडिया इज बेसिकली डेवलपिंग दैट पोर्ट एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटर पॉइंट टू द ग्वादर पोर्ट विच इज द चाइनीज पोर्ट। तो इससे दो चीज़ें हो गई, इंडिया का भी दबदबा आ गया ट्रेड में वहाँ पे, एक इंडिया का जो कॉरिडोर बन रहा है रशिया तक, यूरोप तक जाने के लिए, पूरे CIS कंट्री, अफगानिस्तान, ये सब जाने के लिए, उसका रास्ता खुल गया इंडिया के लिए। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि अभी तक हमको क्या होता था, बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के थ्रू होकर जाना पड़ता था, पाकिस्तान मना कर देता था, तो हमारा सारा लॉस हो जाता था, वो हमने बाईपास कर लिया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि चाइना का मोनोपोली नहीं रहा, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन में है इस पोर्ट पे यूज़ करने के लिए, तो मोनोपोली ख़त्म हुआ। इससे US को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ईरान को पैसा आ रहा है, अब इससे बहुत सारे पैसे आएंगे, पोर्ट यूज़ होगा तो US ने सैंक्शंस डाल दिया उसके ऊपर अभी फरवरी में, और कुछ वेवर्स थे ईरान को, वैसे तो बहुत सैंक्शंस है ऑलरेडी, बट कुछ वेवर्स थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इराक को बेच सकता था वो चाबहार से, वो हटा दिया कि अब तुम इराक को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेच सकते, हम सैंक्शन डाल रहे हैं। अच्छा। फरवरी में ये काम US ने किया, मार्च में मिस्टर मोदी ने बोल दिया कि हम 3000 करोड़ या जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। मतलब इट वाज लाइक सच अ बोल्ड मूव अगेंस्ट US, ठीक है, टुवर्ड्स ईरान। और चाइना पूरी तरीके से इसको अपोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना US के अगेंस्ट रहता है, तो चाइना बड़ा न्यूट्रल उसमें अब पड़ गया है कि यार नुकसान तो मेरा हो रहा है, लेकिन US के अगेंस्ट हो रहा है, ये तो इंडिया US के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा है वो, थोड़ा सा तो न्यूट्रल कंडीशन में, तो इंडिया को एक्चुअली कोई रेजिस्ट कर नहीं पा रहा इसके लिए। अच्छा। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट, एंड आई वाज देयर। बलूची पीपल इतने अमेजिंग, खाना हमारे जैसा, हिंदी समझते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं यार, और बीफ वीफ नहीं खाते भाई, है मुस्लिम कंट्री है तो बीफ वीफ है, लेकिन ना के बराबर है भाई। प्रॉपर मटन, चिकन, अंडा, ये सब खाते हैं वो, और एकदम कढ़ाई कढ़ाई वाला, मसाले वसाले सब दिखा करके मैंने सब देखे उसमें, सारे हल्दी, करी वरी बढ़िया, प्रॉपर एकदम, मतलब प्रॉपर इंडियन खाना ये भाई। और ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जगह के बारे में इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं ले रहा था उस पोर्ट का ड्रोन शॉट, और गलती से ड्रोन शॉट लेते वक्त बगल में एक और जगह थी जो शायद मिलिट्री या सीक्रेट मिलिट्री में कहूँगा, सीक्रेट मिलिट्री साइट है। अच्छा। जो कि गूगल मैप पे अपडेटेड ही नहीं था। जब मैंने ड्रोन उड़ाया तो मुझे कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, जो कि DJI पे जनरली आ जाता है, नो फ्लाई जोन दिख जाता है, नो फ्लाई जोन, सेंसिटिव एरिया, इस तरीके के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बट वो गूगल मैप से कनेक्टेड है DJI या उससे ही रिलेटेड डेटा है, वो अपडेटेड है नहीं, वो रीड ही नहीं कर रहा, तो वो कुछ आया नहीं नोटिफिकेशन।
बट मैं खुद भी थोड़ा केयरफुल रहता हूँ, और मुझे थोड़ा पता है कि ईरान जो है, ईरान पे जो मैप्स है, गूगल मैप्स है, वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स नहीं ले सकती अपडेटेड वो फोटोज़ ईरान की। ईरान काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, तो काफ़ी सारे सीक्रेट मिलिट्री साइट्स हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल भी रहता हूँ। तो मैंने गूगल मैप को खुद से खोल करके भी देखा कि मुझे पता था कि शायद अपडेटेड हो नहीं हो, लेकिन फिर वो पूरा बैरन लैंड था और मैं एक हिल के ऊपर खड़ा था, तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, और हिल के नीचे भाई वो पूरा मिलिट्री का सीक्रेट साइट है। अब मैंने ड्रोन उड़ा करके भेजा वहाँ, अब मैंने ड्रोन उड़ा करके भेजा पोर्ट तक और वापस लेकर के आया, तो इस दोनों जाते और आते वक्त टाइम पे वो मिलिट्री साइट के ऊपर से गुजरा है। अब ये सेंसिटिव हो गया, और फिर वो लास्ट डे था मेरा उस एरिया में, उसके बाद मैं तेहरान निकल रहा था, तो मैंने फटाफट पैक वैक किया, डेटा वेटा भी कॉपी नहीं किया मैंने, बैकअप वैकअप भी नहीं लिया, मैंने फटाफट पैक किया और मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पे उसके पहले 2 बार 3 बार मैं ड्रोन लेकर के ईरान के अंदर फ्लाई कर चुका था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बट उन्होंने उस दिन बोला कि ये हेली शॉट, ड्रोन को हेली शॉट बोलते हैं वहाँ पे, बोलते ये हेली शॉट को बाहर निकाल दो आप। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि यार हमारे पास ना रिपोर्ट है कि आज को एक ड्रोन जो एक सेंसिटिव एरिया में उड़ रहा था, तो हम इसलिए सारे ड्रोन्स को कॉन्फिस्केट कर रहे हैं रिव्यू करने के लिए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप जहाँ जा रहे हो आप वहाँ जाओ, हम रिव्यू करके 3-4 दिन छुट्टी है हमारे यहाँ पे नौरूज़ की, उसके बाद हमारा जज इसको रिव्यू करेगा और हम इसको आपको वापस कर देंगे। बोला ठीक है जी। बट ये जो बात उसने बोली ना कि एक सेंसिटिव एरिया के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था, और मुझे थोड़ा सा कुछ तो भी दिखा था उसमें, बट मेरा ध्यान इतना था चाबहार पोर्ट पर, मैं इतनी जल्दी में था कि जो भी दिखा उसको मैंने इग्नोर करके फटाफट ड्रोन को फटाफट उड़ा करके पोर्ट तक पहुंचाया, पोर्ट के शॉट्स लिए और फिर वापस आया, पैक किया, निकला, क्योंकि मैं लेट हो रहा था एयरपोर्ट के लिए। तो बट मेरे दिमाग में बात आ गई कि भाई हो सकता है मेरे यार मेरी ड्रोन की बात तो नहीं हो रही है कहीं। तो मैं ड्रोन तो छोड़ दिया, मैंने कॉन्फिस्केट हो गया, मैं पहुंचा तेहरान। वहाँ पर मैंने 1-2 लोगों से डिस्कस किया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार एम्बेसी चले जाओ, एम्बेसी जा करके इसको एस्केलेट करके बोलो कि वापस ले आए। ठीक, एम्बेसी गया मैं, एम्बेसी में थोड़ी बहुत बात करी, तो एम्बेसी में ना, इंडियन एम्बेसी हर जगह एक जैसी हो, पापा जैसे बात करते हैं, क्यों आ गए, क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर नहीं करते कुछ, तुम क्यों आ गए करने। रिस्पॉन्स जल्दी आ गया था, ये तो चले ही गए ना। मैं तो एम्बेसी के अंदर ही चला गया था, प्लस मैंने थोड़ा इधर उधर से कॉन्टैक्ट लगा करके बात भी पहुंचा दी थी वहाँ तक कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के मेरे को आप केटर कर देना। ठीक है, तो केटरिंग तो मिल गई मुझे वहाँ पे, मतलब लोगों से रिस्पांस तो मिल गया, लेकिन रिस्पांस थोड़ा ऐसा सही मिला कि आप क्यों चले गए, ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है ये बात, और मुझे पता था कि ये ऐसा होगा, क्योंकि इसके पहले भी इंडियन एम्बेसी के साथ पाला पड़ा है मेरा। पर मुझे सिर्फ मेरा फोकस था कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया वो कितना सेंसिटिव है। तो मैंने ये बात उसके साथ डिस्कस करी कि मैं ना थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, और आप मुझे ना थोड़ा ये पता करके बताओ कि ये ऐसा 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 हुआ है। तो वो बंदा गया इन्फॉर्मेशन लेकर के अंदर, 15 मिनट उसने डिस्कस किया, उनके पास होगा कुछ मैप वैप होगा लेटेस्ट जो भी हुआ, वो वापस बाहर आया। डिप्लोमेट बंदा आकर के बाहर, और अगर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हो, वो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जब वो बाहर आया मेरे से बात कर रहा है, तो अब मैं उसके चेहरे पे फियर देख रहा हूँ। उसने बोला कि बेटा टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ दिस कंट्री। और